डिस्कसिंग स्टडी हम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का साइंस का वीवीआई, जो आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कैसा होगा, छोटा हो गया बड़ा होगा, उस वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसको कंडीशन को समझने के लिए अच्छी तरह से आज हम लोग समझेंगे और इसको याद रखेंगे। सबसे पहले है उत्तल लेंस। उस उत्तल लेंस को कैसे पहचानेंगे? जो लेंस बीच में उठा हुआ रहता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस बीच में पचका हुआ यानी धंसा हुआ रहता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यहाँ चलिए, ये तो देखने पर पता चलता है बीच में उठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये उत्तल लेंस हो जाएगा। उत्तल लेंस में अगर इसका कंडीशन देखा जाए, अगर अनंत पर कोई वस्तु रखी हो, कहाँ रखी हो? अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब f2 पर बनेगा और उसका स्थिति होगा अत्यधिक छोटा बनेगा, f2 पर बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी हम लोग समझेंगे कोई प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो गारंटी है उल्टा बनेगा, अगर वो काल्पनिक या आभासी बनता है तो गारंटी है कि हमेशा वो सीधा ही बनेगा। तो चलिए कंडीशन एक है, यहाँ एक लड़का खड़ा है, उत्तल लेंस के पीछे 2f2 के परे रखा गया है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देंगे। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उसका अगर कोई वस्तु के या कोई लड़का उत्तल लेंस के 2f2 के परे 2f1 के परे यहाँ रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब f2 पे वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए यहाँ बच्चा जो बड़ा दिख रहा है वहां उल्टा दिख रहा है और छोटा दिख रहा है। चलिए इसका कंडीशन को थोड़ा थ्योरेटिकल मेथड से समझ लिया जाए, जो आप लोग बुक में या किताब में दिया रहता है। वही आपका थ्योरेटिकल मेथड से यहाँ दिया हुआ है, उत्तल लेंस के अगर 2f1 के परे अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब f2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। यही आपको भारतीय भवन या किसी भी पब्लिकेशन की किताब में इसे समझाया होगा, लेकिन आप एक चित्र के माध्यम से समझाया तो आपको पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए वही लड़का को सेम कंडीशन, यहाँ ध्यान दीजिए, वही लड़का को 2f1 पर खड़ा कर दिया गया, यानी कोई वस्तु को 2f1 पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर, उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बना। देखिए बच्चा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वहां दिखाई दे रहा है। अगर कोई वस्तु को 2f1 पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब f1 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका थ्योरेटिकल मेथड हम लोग समझ लेंगे। अगर किसी वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। और वहीं बच्चे को थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं, अगर 2f1 और f1 के बीच रखते हैं कोई वस्तु या किसी बालक को, और इसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस में इसका प्रतिबिंब 2f2 के परे, 2f2 के परे वास्तविक और उल्टा वस्तु के बड़ा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा। देखिए छोटा बालक है, वहां उसका प्रतिबिंब उल्टा बना है और वस्तु से बड़ा बना है। चलिए इसको थ्योरेटिकल मेथड से समझ लिया जाए। अगर किसी वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 के परे बिंब के प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
चलिए अगला कंडीशन समझा जाए। अगर कोई बालक हो, अगर कोई वस्तु हो, उसको F1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ समझने वाला बात है, अगर F1 पर रखा जाएगा तो यहाँ से प्रतिबिंब इसका कहीं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर। इसका कंडीशन जो होगा उसको हम थ्योरी में समझा रहे हैं। अगर कोई वस्तु को 2F1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा। अनंत पर बनेगा तो क्या होगा, अत्यधिक बड़ा, और वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जो प्रतिबिंब इसके नीचे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। यहां देखा जाए, ध्यान दिया जाए, अगर किसी वस्तु को O और F1 के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ तक कोई कटेगा नहीं नीचे जाकर, उसका रिफ्लेक्स करके इसके पीछे दर्पण लेंस के पीछे काल्पनिक और सीधा बनेगा। लेंस के पीछे काल्पनिक और सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। सभी कंडीशन को एक बार में समझ लेते हैं। अगर प्रतिबिंब को अनंत से ले जाते हैं तो 2F2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। दूसरा कंडीशन में किसी वस्तु को 2F2 के परे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F1 और 2F2 के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगर तीसरा कंडीशन में यदि प्रतिबिंब को 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर इसमें तीसरा नंबर, चौथा में कंडीशन में अगर किसी वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2F2 के परे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा नहीं लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है। यहाँ देखिए 5 नंबर कंडीशन में किसी वस्तु को F1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। 6 में देखिए किसी वस्तु को और F1 और 0 O के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के पीछे काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यही हमारा 6 कंडीशन है। इसको अच्छा से समझेंगे और इसको अच्छा से याद रखेंगे।